170 थी अलहदगी पसंदी की जड़। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पाकिस्तान को घर में घुस कर दिया जवाब। दहशतगर्दों और उनके साथियों से सख्ती से निपटने का किया काम। अमित शाह के बयान पर एनसी और कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, गुज़िश्ता हुकूमतों की बदौलत आई है अब दहशतगर्दी में कमी। कांग्रेस ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की बेपनाह मकबूलियत का सबूत। बीजेपी ने बनाया वजीर आला उमर अब्दुल्लाह को निशाना। कहा, सीएम के बयान का नहीं है कोई मतलब। आर्टिकल 370 था लोगों के लिए अजाब, अब हो रही है तरक्की। महराज मलिक को भी लिया आड़े हाथों। काबीनी वजीर जावेद राणा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, महराज मलिक हैं नए, सीखने में लगेगा वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी कठपुतली की जरूरत नहीं। अरकान असेंबली की तनख्वाह में इजाफे पर मेंबरान और अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा, तनख्वाह बढ़ाने के खिलाफ नहीं मगर लोगों की फलाह बहबूद होनी चाहिए तरजीह। सीडीएफ में इजाफे को करार दिया खुशाइंद। कश्मीर में मौसम में बहार की आमद के साथ ही तारीखी बादाम बारी में रौनक। सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद। 300 कनाल का बाग एक पुरसुकून तजुर्बा करता है फराहम। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। गुड मॉर्निंग, आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सांबा जिले के विजयपुर में वाक़े एम्स के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में एक मुश्तबा ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। इत्तला मिलते ही विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ड्रोन को जब्त करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ड्रोन कहां से आया, इसका मकसद क्या था, और सिक्योरिटी एजेंसियां भी मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। इस ड्रोन को आपको बताएं कि फॉरेंसिक टीम के पास भी भेजा जाएगा। पुलिस ने ड्रोन को फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया है। अपडेट के मुताबिक आपको बता दें ताकि इस ऑपरेशन और पसे पर्दा अनासिर का सुराग लगाया जा सके। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिला सांबा से दे रहे, जहां के विजयपुर में वाक़े एम्स के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में एक मुश्तबा ड्रोन मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इत्तला मिलते ही विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में इस वक्त जुटी हुई है कि ड्रोन आखिर कहां से आया और इसका मकसद क्या था। वहीं पुलिस ने इस ड्रोन को आपको बताएं कि फॉरेंसिक टीम के हवाले भी कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपुर पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस को एक इतला मिलती है कि एम्स के रेजिडेंशियल एरिया में एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो पड़ा हुआ है। बीजेपुर पुलिस टीम वहां पहुंचती है और उस संदिग्ध ड्रोन को अपने कब्जे में लेती है और पूरी तरह से जांच करती है। और हालांकि अगर अभी की बात करें तो आधिकारिकता तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एम्स के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में एक ड्रोन जो है वो देखा जाता है। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। बीजेपुर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस ड्रोन को जो है वो अपने कब्जे में लेती है। हालांकि कहाँ से ये ड्रोन आया, वहाँ पर कैसे पहुंचा, इसकी जो जांच है वो जारी है। हालांकि ड्रोन के साथ कुछ और सामान मिला है कि नहीं मिला है, इसकी भी जांच जारी है। लेकिन आपको ये बताते चलें, ये जो इलाका है पूरा संवेदनशील इलाका माना जाता है और पिछले के कुछ समय की अगर हम बात करें तो पूरे सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पे है। सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और इसी के साथ जिस एरिया से ये ड्रोन मिला है उसके आगे 100 मीटर आगे रेलवे लाइन है और उससे लगभग उससे पहले की अगर हम बात करें 1 साल पहले की, वहाँ पर एक ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया था जिसमें कुछ ड्रग्स और साथ ही साथ हथियार भी मिले थे। और आज देर शाम का ताज़ा वाक़या है कि बीजेपुर पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है एम्स का, बीजेपुर एम्स का, वहाँ पर एक ड्रोन जो है वो संदिग्ध वहाँ पे पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है, ड्रोन को कब्जे में लिया जाता है और पूरी तरह से अभी जाँच की जा रही है। हालांकि अभी जो ड्रोन है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। क्या कुछ वहाँ पे मिला है, किन परिस्थितियों में ड्रोन वहाँ कैसे पहुंचा और किस पर्पस के लिए वहां भेजा गया और कहां से वहां आया, तमाम इन जो पुलिस की तरफ से इन सभी पैरामीटर्स पर जांच जो है वो की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की बाकायदा जमानत पर 4 माह के तवील वक्फे के बाद अपना फैसला सुनाया। इंजीनियर अब्दुल रशीद को बड़ा झटका इस फैसले से लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जमानत की मुखालिफत की थी।
काजीगुंड में एक खातून को मुबैना तौर पर मारपीट करने के मामले पर डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा है कि डीआईजी जनूबी कश्मीर की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। वो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बाज नौजवानों को पासपोर्ट जारी करने से मुतालिक खदशात को दूर करते हुए डीजीपी ने कहा कि कुछ नौजवान पहले सही रास्ते से हट चुके थे। इन्होंने वजाहत की कि चैलेंज ये तय करना है कि आया ऐसे मामलात में रियायत दी जा सकती है या नहीं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी फर्द में जहनी, दिमागी और दिली तौर पर तब्दीली आई तो रियायत देने की कोशिश की जाएगी। दाची गांव के जंगलात के पहलीपुरा इलाके में दहशतगर्दों की खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। तमाम दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। 50 आरआर की टीम ने दाची गांव जंगल हारवन के ऊपरी हिस्से में खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया है, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है, मजीद तफसीलात इकट्ठा की जा रही है। दाक्षी गांव पहलीपुरा में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आप देख सकते हैं इसी एरिया में दहशतगर्द रहते थे, लेकिन वो फरार हैं और ज्यादा इनपुट इस वक्त हासिल करने के लिए तहकीकात जारी। पीएचई के डेली वेजर्स ने जम्मू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने वजीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले डेली वेजर्स को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। पीएचई डेली वेजर्स ने 72 घंटों की काम छोड़ो हड़ताल की कॉल कल से शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने शोपियां के दूर अफसादा इलाके केलर थाने में पहली बार अवामी दरबार मुनक्किद किया। थाना दिवस के मौके पर मुनक्किदा इस तारीखी प्रोग्राम में आम शहरियों, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीजीपी ने अवामी मसाइल सुनकर फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान ताउन अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा करता है। इलाके के मकीनों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इससे पुलिस पर एतमाद बढ़ेगा और मसाइल के हल में शफाफियत आएगी। हुकाम ने इंदिया दिया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे अवामी दरबार मुनक्किद किए जाएंगे ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो। जोजिला दर्रे पर जारी बर्फ हटाने के काम का जायजा लेने के लिए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी यानी LHDC काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने दौरा किया। उनके साथ जिला तरक्याती कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला साहब सोसे और SSP करगिल श्रीराम आर और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। दौरे के दौरान CEC ने सख्त मौसमी हालात में अनथक मेहनत करने वाले मजदूरों की सताइश की और इनकी हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात दिए। इसके अलावा जिला इंतजामिया की जानिब से मजदूरों में कंबल भी तकसीम किए गए। BRO हुकाम ने CEC को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बर्फ हटाने के काम तेजी से जारी है और रोजाना तकरीबन 1 किलोमीटर बर्फ साफ की जा रही है। तवक्को है कि अगले 4 से 5 दिनों में जोजिला दर्रा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। समय में इन्होंने बहुत बड़ा अप्रिशिएबल काम किया है, तो उसके साथ हम जो है विधायक के चीफ इंजीनियर को उनकी जो आज हमने देखा उनकी मशीनरी जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, एडवांस जो है मशीनरी वहाँ काम कर रही है और एक ऐसा इक्विपमेंट वहाँ लगा है आज की डेट में कि आपको पता होगा जब मशीनें वहाँ काम करती थी तो उनको रूट का पता नहीं चलता था। तो आज उनके पास ऐसा इक्विपमेंट है जो रोड के अलाइनमेंट से बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बागवानी स्कीमें नौजवानों को ज़राअत की तरफ राग़िब कर रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मुनाफा के इम्कानात ने इस सनत में दिलचस्पी बढ़ा दी है। इसी का एक कामयाब नमूना उधमपुर जिले के तलोरा गांव के नौजवान किसान विनोद शर्मा हैं, जिन्होंने 2021 में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू की और शानदार मुनाफा हासिल किया। इस साल उन्होंने अपनी काश्तकारी को 9 कनाल तक बढ़ाया है, जहाँ स्ट्रॉबेरी की बेहतरीन फसल तैयार हो रही है। वो 250 ग्राम के एक पैकेट को 50 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता सीजन से ज्यादा है। विनोद शर्मा ने हुकूमत की सब्सिडी से फायदा उठाते हुए अपनी ज़रूरी पैदावार को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील किया है। स्ट्रॉबेरी इस बार मैंने लगाई है 9 कनाल। 5 साल हो गए मेरे को लगाते हुए, तो इस बार मैंने 9 कनाल लगाई है, तो काफ़ी सारा बेनिफिट है इसमें। 9 कनाल में अभी तो मेरा 200 पैकेट पर डे निकल रहा है, तो आने वाले टाइम में 350-400 तक टच करेगा ये। तो अभी 50 रुपये की पैकिंग में जा रही है 250 ग्राम मंडी में, तो ठीक इनकम हो रही है। कोरोना के बाद मैंने ये काम शुरू किया, तो स्ट्रॉबेरी का देखो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट
13,000 पर कनाल की सब्सिडी देता है। तो इस बार मैंने लगाई है 9 कनाल, 1,17,000 मेरे को सब्सिडी मिली है। उधमपुर के राख जगानू गांव में महकमे वाइल्ड लाइफ ने 1.5 माह की नर सांभर हिरन को कामयाबी से रेस्क्यू किया। रिपोर्ट के मुताबिक हिरन जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और एक मकामी घर के सामने रुक गया। मकामी शख्स ने फौरन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इत्तला दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरन को महफूज तरीके से पकड़ लिया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने हिरन को उधमपुर के तांडेराख डियर पार्क को मुंतकिल कर दिया है। डियर पार्क में इसका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मकामी बाशिंदे और वाइल्ड लाइफ की टीम की फौरी कार्रवाई से जंगली जानवर इंसानी बस्ती से बाहिफाजत निकाले जा सकें। में इंफॉर्मेशन मिली थी कि किसी के घर में एक सांबर डियर जो है वो आया, मूव किया है। तो उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था, इसको अच्छे तरीके से केयर से रखा हुआ था। तो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी और हमें अपने हायर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन मिली कि इसको रेस्क्यू करके अपने डियर पार्क में लाएं। तो आज हमारी टीम आई जहाँ पे इसको हमने रेस्क्यू किया है, सेफली रेस्क्यू किया है और उसके बाद हम अपने टंडेर रेस्क्यू सेंटर में लाएंगे। उसके बाद हमें अपने ऑफिसर से जैसे डायरेक्शन मिलेंगी तो हम इसको शिफ्ट करेंगे जम्मू में, तो जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास के ने जुमे की शाम शहर के बाजारों और अवामी मकामात का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दियात, ट्रैफिक, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद रहे। ताजिरों ने बाजारों की खूबसूरती, रोशनी की तंसीब, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक के बेहतर निजाम की मांग की, जिस पर डीसी ने जल्द कार्रवाई का यकीन दिलाया। पिछले कुछ दिनों से मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से डिमांड आई थी कि हम टाउन में खुद आएँ और कुछ देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आज सब लोगों के साथ मिलकर हमने टूर किया है और लोगों ने 3-4 डिमांडें हमारे सामने रखी हैं, जिसकी एक मेन डिमांड है कि यहाँ जो वायरिंग सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, उसको सेफ बनाने के लिए एरियल बंच केबल लगाई जानी चाहिए। उस डिमांड को हम जल्दी ही पूरा करेंगे। दूसरा, एक टॉयलेट की डिमांड यहाँ पे लोगों ने की है, उसकी भी हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। थर्ड जो है, किले के पीछे का एरिया है, उसे सिक्योर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरास और लाइट का प्रबंध और एक सिक्योरिटी का प्रबंध करने के लिए कहा गया, उसको भी हम कुछ पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने और आगे अभी जाना है, अब बस स्टैंड की तरफ जाना है, वहाँ लोगों की जैसे जैसे डिमांडें होंगी वैसे वैसे हम उसका एक आज के हम विजिट का एक टूर नोट बनाएंगे। टूर नोट हम सर्कुलेट भी कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, किसको भी अपना सजेशन उस पर देना होगा वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक के लोग भी हैं। पिछली बार हमने 1 वे ट्रैफिक का जो है वो डिसीजन लिया था, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आपने देखा होगा अभी पूरा लगभग मेरे साथ 40-50 लोग चल रहे हैं, किसी को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वन साइडेड ट्रैफिक का, वो सक्सेसफुल हुआ है। हम इसे भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से रियासत भर में जारी रुकनी साजी मुहिम के तहत सुचेजगढ़ के सई तांगली गांव में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मनहास और दीगर रहनुमाओं ने नए अरकान का इस्तकबाल किया। मकामी लोगों ने हुकूमत के हालिया बजट में सरहदी इलाकों के लिए खास स्कीम के ऐलान न होने पर नाराजगी जाहिर की। पार्टी रहनुमाओं ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। पीडीपी ने आवाम से बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील की, ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। यहाँ तमाम हमारे साथियों ने सबने एक एक करके सब इस इलाके की बात की है और बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, परेशानियाँ जिम्मेदारों की भी हैं, बिजली पानी की भी है और सड़कों की भी हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो आज का हालात है हमारे नौजवानों के लिए, उनके लिए कोई नौकरी नहीं और गवर्नमेंट यहाँ पर सोई हुई है, करप्शन चरम सीमा पर है और किसानों के लिए भी कोई यहाँ पर अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन ये बात करते हैं, ना तो यहाँ कोई पूछने वाला है और ना ही कोई इनकी सुध बुध लेने वाला है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्लाह पर हमला। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा, सीएम के बयान का कोई औचित्य नहीं। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी एक। चक्रवी कल्याण समिति की ज़ेर-ए-तमाम एक तकरीब में बीजेपी के जिला सदर रिंकू चौधरी ने एक कौम और एक इंतखाब मुहिम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाते थे, जिससे हुक्मरानी में बेहतरी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मुमकिन बनाया गया। इन्होंने वजाहत की कि बैक वक्त इंतखाबात से मकामी मसाइल नज़रअंदाज नहीं होंगे।
बल्कि इन्हें कौमी सतह पर ज़्यादा अहमियत मिलेगी। इस मौके पर मौजूद अफराद ने भी इस ख्याल की हिमायत की, जबकि सवाल और जवाब के सेशन में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब में कई मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। आज जो ये कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन का चिकरोई कल्याण समिति की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें आज हमें जिला के लोगों को और मंडल के लोगों को बुलाया गया। इनका यही कहना था कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल, जो मोदी जी का एक सपना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बिल को लाया जाए। कहना कुछ नहीं है, विपक्ष का एक ही है कि विरोध करना है, और वो विरोध ये नहीं देखते कि विरोध करने से डेवलपमेंट के काम कितने रुक रहे हैं, लेकिन उनका एक ही विरोध है, मोदी का विरोध। लेह में महकमे जंगलात ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का इनेकाद किया, जिसका मौजू जंगलात और खुराक था। तकरीब घुपकस फार्म में मुनक्किद हुई, जहां चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख सज्जाद हुसैन मुफ्ती और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज अहमद ने गोजी बेरी का पौधा लगाया और इस मौके पर एक खिताबों की रहनुमाई की तकरीब भी मुनक्किद हुई। महकमे जंगलात ने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में घुपकस फार्म में 7000 गोजी बेरी के पौधे लगाए जाएंगे, जो इलाके में माहौलियात और ज़राअत के फ़रोग के लिए एक अहम कदम होगा। हमारा एंडेवर यही है कि लद्दाख को भी ग्रीन कर, जितना भी पॉसिबल हो यहाँ ग्रीन कवर हो, और ताकि यहाँ के, क्योंकि हमारी सर्वाइवल, हमारी जो हमारा फॉडर की रिक्वायरमेंट है, हमारे फायरवुड की, हमारे इस ठंडे एरिया में फायरवुड की रिक्वायरमेंट है, टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ है, और हमारी वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें हमारी डिफरेंट स्कीम में जहाँ भी प्लांटेशंस का और नर्सरीज़ का हम कर रहे हैं, हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ, और जो हमारे टारगेट्स हैं इस साल के, वो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अचीव कर पाएंगे। बिगिनिंग से हमने किया है, ये टेम्परेचर सेंसर और प्रोग्रामिंग के थ्रू चलता है, ये पूरा ऑटोमेटिक है, और इसमें गर्मियों के टाइम यहाँ पर वो एग्जॉस्ट फैन और खिड़की सब खुलता है, और जब ठंड होता है तो इसमें हीट बल्ब के थ्रू हीटिंग का सिस्टम पूरा है, वो सब ऐसे चलता है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ANM टीम की स्कूल की जानिब से पौधे लगाने की मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और साथिज़ा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत स्कूल इंचार्ज रितु टंडन और निकी, जबकि डॉक्टर निसरतुल निसा मेहमान खुसूसी थी। शुरका ने ज़मीन और गमलों में पौधे लगाकर आवाम को शजरकारी की अहमियत का पैगाम दिया। इस दौरान तलबा को पौधों की हिफाजत से भी आगाह किया। प्लांटेशन डे हम मना रहे हैं, तो इसी एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम इसमें लाने के लिए इसमें के प्लांटेशन जितनी भी लगाई जाए, ताकि जो भी हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया है ये नॉर्मलाइज हो जाए। प्लांटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस ग्लोब को, हमारी इस पूरी अर्थ को सेव करने के लिए। ये जो प्लांटेशन की हमने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन छोटे छोटे पौधों के साथ हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है वो सेव हो जाएगा, बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, इससे हम मैसेज देना चाहते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये हमारे। 21 मार्च को हम वर्ल्ड प्लांटेशन डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और आज हमने प्लांट्स लगाए हैं जो हमने परचेज भी किए थे, और सभी बच्चों का इसमें योगदान है। सुचेतगढ़ असेंबली के हल्के के MLA प्रोफेसर गारू राम भगत और DDC मेंबर तरनजीत सिंह टोनी ने नुन्नवाली गले जाने वाली सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज किया। इस मौके पर साबिक सरपंच रजनीश चौधरी, जसबीर सिंह लक्की, BJP मंडल सदर मित्तल चौधरी और बड़ी तादाद में मकामी अफराद मौजूद रहे। रुकन असेंबली ने कहा कि इलाके में मुसलसल सड़कों को बेहतर बनाने का काम जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्याती मंसूबे किए जाएं। मैं समझता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें आए दिन यहाँ ब्लैक टॉपिंग के जो काम है, रोड कनेक्टिविटी के काम है, वो किए जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज यहाँ नानोवाली में यहाँ भी एक लिंक है जिस पे तकरीबन 17-18 लाख रुपए की लागत आएगी, और ये इसको भी आज ब्लैक टॉप किया गया है। और ये जो रोड था, ये जो लिंक है, इसकी बड़ी खस्ता हालत थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लोग आज खुश हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे ये ब्लैक टॉपिंग का काम किया गया। उसके बाद पहले तो ये कच्चा रोड था, और ख़ासकर बरसात में यहाँ आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं इन सब को, गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए कि और इसी तरह
आगे भी जो क्षेत्र में रहते काम है उनको भी जल्द से जल्द। कश्मीर में मौसमी बहार की आमद के साथ ही श्रीनगर की तारीखी बादाम बारी में रौनक नजर आ रही है। इससे सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। सख्त तरीन मौसमी हालात के बाद सबसे पहले बादाम बारी ही बड़ी कशिश के तौर पर मौसमी बहार की आमद का पैगाम देती रही है। ये सयाहों के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गई है। कोहिमिरान के दामन में वाक़ 300 कनाल का बाग एक पुरसुकून तजुर्बा फराहम करता है। कश्मीर में मौसम बदल रहा है और वही आज हम आइकॉनिक हिस्टोरिक जो बादाम वारी है वहाँ पे आए हुए हैं। 14th सेंचुरी में ये गार्डन जो है ये बनाया गया था। यहाँ पर कमाल का ब्लूम रहता है यहाँ पर आलमंड्स का, इसीलिए बादाम वारी कहते हैं इसे। और टूरिस्ट जो है उनका रश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, स्पेशली मार्च के महीने में। एक नई अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए ये, जो हम ट्रेडिशनल मुग़ल गार्डन्स देखते हैं उनको छोड़ के, डल लेक को छोड़ के, या बाकी जो जगह हैं जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, उसको छोड़ के भी कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है निकेत रावकर। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से? मैं हूँ मुंबई से। अच्छा, तो बताइए आपका फर्स्ट विजिट है कश्मीर का? यस, मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे कश्मीर में। बहुत अच्छा। तो बताएं, हमने जैसे देखा है कि कई सारी ऐसी जगहें हैं, डल है, पहलगाम, गुलमर्ग, ये सब, लेकिन जो बादाम वारी है यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। कैसे पता लगा आपको इस जगह के बारे में? इधर मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यू मस्ट विजिट दिस प्लेस बिकॉज everybody is going to Gulmarg, Sonmarg and all the places. But this is something different experience. We have enjoyed clicking photos with these flowers and all because the flowers are booming and it's a totally different experience and we are enjoying clicking here different kinds of photos. फ्लावर्स बड़े प्यारे हैं तो वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है और फोटोग्राफी का तो बहुत आनंद आ रहा है। तो नई फोटोग्राफी है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है। हमें आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा मिलेगा। हमने पूछा वहाँ पे और कुछ लोगों को कि भाई कैसा मतलब है यहाँ पे, तो बोले कि एक बार आपको जाना चाहिए। तो स्पेशली हमने ड्राइवर को बोला कि आप वहाँ लेके चलिए हम। आई लव द बादाम वारी, द ब्यूटी ऑफ द trees and greenery, the way they maintain this is very beautiful. बिल्कुल बिल्कुल, जो डल लेक और उसकी तो ब्यूटी है ही, बट यहाँ पे भी एक अलग नज़ारा है। the plants and everything is very beautiful than the Dal Lake and all. और ये बताएं, आप अक्सर ट्रैवल करते होंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में, तो क्या डिफरेंट है बाकी पार्ट्स जो हम कंट्री के कंसिडर करते हैं और कश्मीर? It's a heaven. Heaven. We never seen this beauty anywhere else in the India. न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन